गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भली प्रकार स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे और साथ ही साथ अपना अध्ययन भी कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 12 है, कैदी और कोकिला। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि के विषय में संक्षिप्त में जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वो शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वो देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से भी इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। वो एक कवि, कार्यकर्ता और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रिटिश के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कविता कैदी और कोकिला बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता में कवि जेल में एकाकी यानी अकेला और उदास है और कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को व्यक्त करते हुए वो कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को, क्योंकि पूरा देश उस समय गुलाम था, तो कवि को भी ऐसा लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। बच्चों, कैदी और कोकिला ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उनके द्वारा किए गए अत्याचार को देखने समझने के लिए एक दर्पण के समान है। इस कविता को पढ़ते हुए ये स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अमर सेनानियों ने कितने मानसिक एवं शारीरिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल उपहार दिया है। बच्चों, इस पाठ में पहले काव्यांश में अब तक हमने पढ़ा है कि कवि आधी रात को कोयल की आवाज़ को सुनकर चौंक कर उससे बेचैनी से पूछता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी प्रकार का कोई गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छुपी है? यदि कोई ऐसा संदेशा भी है तो ये संदेशा किसका है? तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। फिर वो कहता है कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वो मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक, काली और ऊंची हैं। यहाँ पे चोरों, डाकुओं और राहजनी यानी ठगी करने वालों का निवास है। स्थिति तो वो बताते हैं कि यह है कि यहाँ पर जीने भर के लिए भी भोजन नहीं मिलता। भरपेट तो दूर की बात है, पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अर्थात अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक से जीने भी नहीं देते हैं। हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है। हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को बिठा रखा है। कवि प्रश्न करता है कि ये अंग्रेज़ों का अंधकारमय शासन है या वास्तव में गहरी अंधेरी काली रात है। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है, यानी उसके आगे हार गया है। वो भी निराशा का संदेश दे रहा है और उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत हो रहा है। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक आधी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? इसके आगे का काव्यांश हम आज पढ़ेंगे। क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इसके शब्दार्थ देखिए। हुक कहते कसक या दर्द युक्त आवाज़ को, यानी कि ऐसी आवाज़ जिसमें दर्द भी हो, पीड़ा हो, कसक हो। वेदना कहते हैं पीड़ा को। मृदुल कहते हैं कोमल या मीठा। वैभव कहते हैं ऐश्वर्य को, धन दौलत को। बावली कहते हैं पागल को। अर्धरात्रि का अर्थ होता है आधी रात।
दावानल कहते हैं जंगल की आग को, ज्वालाएं कहते हैं आग की लपटों को। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस प्रकार कसक भरी वाणी में यानी दर्द भरी वाणी में कूक रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई देता है। हे कोयल, क्या ऐसा तुम्हारा लुट गया है जिसको लेकर तुम इतनी बेचैन और व्याकुल हो। आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी दुख भरी क्यों है। हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर एवं कोमल है और तथा वो मधुर ऐश्वर्य का प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर भी तुम इस समय इतनी विचलित क्यों हो। तुम्हारी वाणी में ये बेचैनी क्यों है। तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो। क्या किसी जंगल की आग की लपटें तुम्हें दिखाई दे रही हैं। अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का, उनकी बातों का ज्ञान हो गया है। तुम्हारी वाणी की बेचैनी क्या इसका कारण है। बच्चों, एक बार पंक्ति के अनुसार अर्थ देखिए। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कहते हैं कोयल से कि तुम्हारी जो वेदना, जो दर्द भरी जो आवाज़ है, वो इस समय क्यों बोल रही है या क्यों गा रही हो। कोकिल बोल लो तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्योंकि कोयल को क्या कहा गया है, ऐश्वर्य धन संपत्ति के रखवाले के स्वरूप में कहा गया है। तो तुम्हारी वाणी में इतना दर्द क्यों है, ऐसा कोयल बोल के बताओ। क्या हुई बावली। फिर वो कहते हैं बावली, हे पागल, आज तुझे क्या हुआ है। अर्धरात्रि को चीखी जो तुम आधी रात को चीख रही हो। किस दावानल की, किस जंगल की तुम्हें आग तुमने देख ली है, उसकी लपटें देख ली हैं। कोयल बोलो तो। तीसरा काव्यांश है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूँ, जीवन की तान। गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रोक रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। बच्चों, शब्दार्थ देखिए। जंजीर कहते हैं जो हाथों में पड़ती है, हथकड़ी उसको भी कह सकते हैं और कड़ी को भी कहते हैं। बंधन कहते हैं, जंजीरी को बंधन भी कह सकते हैं हम। गहना कहते हैं आभूषण को। चर्रकचू, जब कोलू चलता है तो उसमें कोलू के चलने की जो आवाज़ होती है वो चर्र चू ऐसे करके आवाज़ आती है। मिट्टी कहते हैं पत्थर का टूटा हुआ छोटा भाग। मोट खींचना यानी कोलू का चरसा खींचना। अकड़ कहते हैं घमंड को या ऐठ को। वेद कहते हैं चीरना। विद्रोह कहते हैं बीज, क्रांति का आरंभ। विद्रोह बीज यानी क्रांति का आरंभ। भावार्थ देखिए। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, क्या मेरे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें तुम्हें दिखाई नहीं देती। यानी कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, ये मेरे शरीर पर जो हथकड़ियाँ पड़ी हैं, हथकड़ी रूपी जो जंजीर पड़ी, वो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। ये जंजीर हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। ये जो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी हैं, ये अंग्रेजी शासन द्वारा हमें दिया गया उपहार है। अंग्रेज शासन द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई हैं। हमें यह कोलू के चरसा को खींचते समय चर्रक चू की आवाज़ भी जीवन की तान सुनाई पड़ती है। ये जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। ये हमारे अपने मजबूतों से जब हम पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का गीत रच रहे हों। कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोलू का जुआ लगाकर कोलू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज शासन की अकड़ या उनके घमंड का कुआं मैं खाली कर रहा हूँ। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। कवि कहता है कि हे कोयल, इस अंधकार में एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो। तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम, यातना और संघर्ष का होता है। उस समय मधुर आवाज़ और करुणा की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को बेध रहा है। हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो। क्या तुम अपनी करुणावाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो। बोलो तो कोयल, क्या तुम इस शांत अंधकारमय वातावरण में इसीलिए चुपचाप रुदन कर रही हो क्योंकि तुमको भी
अंग्रेज़ों का ये शासन, अंधकारमय शासन जो है, सता रहा है और तुम उनके विरुद्ध अपनी वाणी उठा रही हो, उनके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रही हो। बच्चों, आज का ये काव्यांश हम यही समाप्त करते हैं। इसका अंतिम भाग हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।